एक क्वेश्चन एज एग्जांपल हम ले लेते हैं कि चंपारण की सत्याग्रह सबसे पहले महात्मा गांधी 1917 में आए हुए थे। ठीक, तो आने से पहले वो कब इंडिया आए हुए थे साउथ अफ्रीका से? इसके हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं बी कुमार आप सभी को बिहार न्यूज 16 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं चंपारण की धरती जो कि एक बहुत नामी जानी जाती है और यहाँ पे बहुत सारे सत्याग्रही आए हैं और बहुत सारा योगदान दिया चंपारण को। तो मैं अभी एमजेके कॉलेज के प्रांगण में हूँ और यहाँ पे बहुत सारी संस्था चलती है और उस संस्था में एक सबसे बड़ी संस्था है जो कि यहाँ से बहुत सारे बच्चों को अचीवमेंट भी हुई है और बहुत सारे बच्चा सफलता की ओर आए हुए हैं। तो आइए मैं इनके फाउंडर से कुछ बातें करने की चाह रहा हूँ और उन्हीं से सारा डिटेल्स लूंगा। तब तक कैमरामैन थोड़ा सा इधर आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार न्यूज 16 में। जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे संस्था में। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? शिवम कुमार गुप्ता। और ये जो संस्था आप चला रहे हैं कितने दिन से चला रहे हैं? ये करीबन हमारा 8-9 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं उनका जॉब होने के कारण फिर यहाँ पे अध्यक्ष नए बने हैं, उसके बाद ये संस्था कंटिन्यू चल रही है। ये संस्था का क्या नाम है? संस्था का नाम है ब्राइट फ्यूचर कॉन्सेस, जिसका शॉर्ट नेम BFC बेतिया रखा गया है। ये जो आपके यहाँ बच्चे आते हैं लोग, आने का क्या प्रोसीजर? आने का प्रोसीजर ये है कि यहाँ पे यहाँ पे बच्चे आते हैं और ग्रुप में अपना सेल्फ स्टडी भी करते हैं, सेट भी बनाते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं अपने क्वेश्चंस का। आपके यहाँ आने के मतलब क्या प्रोसीजर, कैसे बच्चे यहाँ पे एडमिशन हो, क्या उनकी कोई तो प्रोसेस होगी, फी वगैरह या फी का जो प्रोसेस रहा, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर है बहुत हम लोगों ने कम रखा है, सुविधा के अनुसार है। पर मंथ जैसे सेट होता है उनका, उसके अनुसार यहाँ पे पैसा लिया जाता है। मैक्सिमम 150 रुपये लिया जाता है यहाँ पे मंथली बस। उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है, बस एडमिशन चार्ज जो होता है वो होता है। उसके बाद अपना बच्चे को सिलेबस दिया जाता है पढ़ने के लिए, डेली रूटीन बाई रूटीन चलता है, उनका सिलेबस दिया जाता है पढ़ने के लिए। फिर वो आते हैं यहाँ पे, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट बनाया जाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग चलाते हैं? प्लस अध्यक्ष के द्वारा कुछ किताबें, जैसे महीना में कुछ रुपया बचता है तो 2 महीना 3 महीने में बचा हुआ कुछ पैसा हो गया तो अध्यक्ष के द्वारा किताब भी बांटा जाता है। जैसे कि करंट अफेयर बुक था, इसी महीना बांटा गया। पहले से जो बचा हुआ पैसा था उसको मतलब जो अध्यक्ष साहब है एकदम पूरा हिसाब के अनुसार खर्चा करते हैं ग्रुप में। जो यहाँ पे आप क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं तो सिलेबस आपकी क्या रही है, मतलब कैसे सिलेबस वगैरह सिलेबस कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाते हैं, मतलब सब्जेक्ट जो हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे हम लूसेंट उठाते हैं सब्जेक्टली के लिए और उसके ऊपर अकॉर्डिंग हम लोग 100 क्वेश्चन मतलब बच्चों से सभी विद्यार्थी को देते हैं लिखने के लिए 2 पेज में। उसके बाद करंट के लिए हमारा ऑथेंटिक बुक होता है जो उसको हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप में, और करंट का रिवीजन किया जाता है और लूसेंट का भी यहाँ पे पढ़ाई चलता है। जो आप 100 क्वेश्चन देते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से रहती है और क्या इसमें मैथ भी इंक्लूडेड है रहती है या जो एग्जाम वाइज जो जैसा पैटर्न है उसके अनुसार? देखिए, जो हमारा जो सिलेबस बनता है वो लूसेंट के और करंट के अकॉर्डिंग बनता है। उसके बाद जो जिस वैकेंसी का हमें तैयारी करना रहता है उसका एक अलग से उसका सेट प्रोवाइड कराया जाता है। कोई भी पब्लिकेशन का जैसे मार्केट में आता है तो उसको लेकर किया जाता है और 2 पेज का हमारा लिखा हुआ सेट चलता है जो हर एक बच्चे को दिया जाता है। यहाँ के ग्रुप के संस्था के जो भी विद्यार्थी का ना उनको दिया जाता है। क्वेश्चन दी गई है वो क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा अपने से लिख के लाते हैं या यहाँ की जो संस्था अध्यक्ष जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो करते हैं? जो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमारा आता है ग्रुप में उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पर डे के लिए फिक्स किया जाता है कि आपको एक दिन में ये सब्जेक्ट से ये चीज़ पढ़ के आना है। मान लीजिए हमने आज 2 सब्जेक्ट रखा और एक करंट का रखा, 3 सब्जेक्ट हमने रख दिया। तो मान लीजिए जैसे हिस्ट्री हुआ और फिर पॉलिटी हुआ तो टॉपिक वाइज हम लोग देते हैं, हिस्ट्री में भी और पॉलिटी में भी देते हैं। और फिर करंट से भी हम लोग करंट की जो ऑथेंटिक बुक होती है SPD हो या फिर कोई भी हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देते हैं तो सिलेबस बनता है। अच्छा, आपके संस्था चलाने का मेन रीजन क्या है और इससे कितने बेनिफिट हुई है बच्चों को? संस्था चलाने का जैसे हमारा मेन रीजन है कि जो भी विद्यार्थीगण यहाँ पे आते हैं उनका जो प्रैक्टिस है, जो सब्जेक्ट पे पकड़ जो है वो रेगुलर और ज़्यादा बेहतर बनते चला जाए। इसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस चला के उनको पकड़ बनवाते हैं सब्जेक्टिव पे। और जो प्रैक्टिस जो हमारा सेट जो चलता है एग्जाम पे पूरा ऑथेंटिक होता है, बेस पे पूरा होता है, जिसके कारण यहाँ से बहुत बच्चे दरोगा बने हैं। आपको BSSC में जॉब लिए हैं, पंचायत सचिव या राजस्व सचिव बने हुए हैं, रेलवे में भी गए हुए हैं, दरोगा बने, बिहार पुलिस में गए, CISF में गए हैं, बहुत सारे वैकेंसीज में
इस ग्रुप से सिलेक्शन हुआ है हमारे ग्रुप। अभी फिलहाल आप क्या चीज करते हैं या कोई प्रिपरेशन करते हैं या सिर्फ अपनी संस्था को चलाते हैं? नहीं नहीं, मेरा भी प्रिपरेशन ही चल रहा है यहाँ पे। और जैसे एक लीडिंग होता है, जैसे कोई एक मतलब एक कोई खड़ा हो, कोई लीडर हो जो संस्था को चलाए, उसके अड़ोगे हम लोग 3 आदमी हैं यहाँ पे। तो जिसमें हमारे जितेंद्र पासवान जी हैं, रोमल जी हैं और एक मैं। थोड़ा सा चाहूंगा मैं भी उनसे भी बात कर लूं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार में। आप ये संस्था से जुड़े हुए, इससे आपको पर्सनली क्या बेनिफिट है? फायदा तो बहुत स्टूडेंट को हुआ है। और आपको पर्सनली ये है कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट नॉलेज मिलता है और करंट पर भी पकड़ बनती है और साइंस वगैरह जितने भी है मतलब अच्छा पकड़ बनता है। इससे आपको क्या लगता है कि कोई एक बिजनेस या मतलब बच्चों को ज्यादा मोटिवेट या उससे जॉब दिलाना, मतलब आपका मेन मोटिव क्या होती है इसमें? इसमें मेन मोटिवेटर है कि बच्चे सब आए, पढ़े और अच्छे से अच्छा जॉब लेकर यहाँ से जाए। आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि आपके पास जुड़े, आपसे जुड़े, मतलब आपसे जुड़ने का मेन रीजन उन लोगों का क्या होना चाहिए कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं आपके साथ जुड़े? हम तो यही कहेंगे बच्चे लोग से कि मतलब पढ़े, इस संस्था में आए, मेहनत करे और आज जॉब लेकर जाए। आज की जो सेट बनी है इसमें सबसे टॉपर कोई एवेलुएट होती है कि जो सबसे टॉपर है उसके सेकंड टॉपर, या ऐसा कुछ होता है नहीं, क्या? ऐसा हम लोग नहीं करते हैं कि टेस्ट होता है ना, तो सारे जितने मतलब आते हैं सभी हम लोग रजिस्टर में हम लोग उसका मार्क्स लिखते हैं। और अभी ग्रुप के मतलब संस्था। अच्छा, ठीक है, आप बोलिए। ठीक है। तो ये भी जुड़े हुए, मैं कुछ अब यहाँ के बच्चों से बात करना चाहूंगा कि बच्चा कुछ यहाँ पे जो मतलब यदि पढ़ते हैं, थोड़ा सा कैमरा मैन इधर दिखाइए, बच्चा जो पढ़ते हैं उन लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है? आपका शुभ नाम क्या हुआ? ये जो संस्था से आप जुड़े हुए हैं इससे आपको कितना बेनिफिट हुआ? क्वेश्चन कितना टेकअप कर पाते हैं? जैसे हम लोग जैसे सिलेबस मिलता है उसी अकॉर्डिंग मतलब तैयारी कर आते हैं। कितना क्वेश्चन 100 में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं एक्यूरेसी? 60 70 80 चला जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और बच्चे के साथ हम बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम अनूप कुमार हुआ। आप ये जो यदि 100 के क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें कितना आपका जाता है? 70 प्लस जाता है। 70 प्लस जाता है। जी। नेगेटिव कितनी रहती है? नेगेटिव 35-40 करीब रहता है नेगेटिव। अच्छा, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अनुसार यदि होता है ना? क्वेश्चन 1/4 मतलब 1/4 1/3 पे रहता है सब चीज। ठीक है। और कुछ बच्चे जो कि थोड़ा सा यहाँ ये कैमरामैन, आपका शुभ नाम क्या हुआ? चंचल कुमार। आप आज के मतलब जो सेट हुआ इसमें कितना क्वेश्चन हम गिने नहीं है, अभी मैंने बनाए हैं क्वेश्चन। क्या आप सभी को इस संस्था से बेनिफिट हो रही है? जी, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन। इसमें यह चीज होती है कि मतलब गरीब से गरीब बच्चा आता है, लोग कम पैसे में अच्छा ज्ञान करके यहाँ से जाते हैं लोग। यहाँ पे उतना अच्छा लड़का नहीं है जो कि उसके पास पैसा हो और बाहर रह के पढ़े। यहाँ पे वैसा लड़का आता है जो कि गरीब है और यहाँ से बेनिफिट लेके अच्छा अच्छा जॉब लेकर चले जाए। अच्छा, लास्टली मैं जाते जाते एक सवाल आप सभी से करना चाहूंगा कि जो आप खासकर मैं आपसे करना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देते हैं तो ये आप क्वेश्चन दे दिए, इसका डिस्कशन आप लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं? डिस्कशन बच्चा स्वयं करता है या आप नहीं, हम लोग अपने से करते हैं। हाँ, 3 हम लोग कराते हैं। अच्छा, चेकअप जो थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, चेकअप जो कराते हैं ना, तो ये तो आप सिर्फ आप क्वेश्चन मिलवा दिए, ठीक, लेकिन उसके बारे में जैसे कि एक क्वेश्चन एज एग्जांपल हम ले लेते हैं कि चंपारण की सत्याग्रह सबसे पहले महात्मा गांधी 1917 में आए हुए थे, ठीक, तो आने से पहले वो कब इंडिया आए हुए थे? साउथ अफ्रीका से। इसके हाँ 1915 में, ये हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक, एग्जांपल दिए जिसके आप इसके वजह से कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि भारत मतलब अपने चंपारण में गांधी जी सबसे पहले कब आए थे और कहाँ पे आए थे, ये हो गया। तो इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा सा ब्यौरा आप लोग देते हैं या सिर्फ क्वेश्चन टिक आउट करा देते हैं? नहीं, जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। जब क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कब किए थे, तो उसमें ऑप्शन ए में रहता है मतलब कुछ सन डाला जाता है, तो जो उसमें 1917 होता है तो उसको हम चेक कराते हैं। सिर्फ चेक करा देते हैं, उसके बारे में डिटेल्स जैसे कि गांधी जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता? हमारा सिलेबस में होता है ऑलरेडी। थोड़ा लोग आता है, बुक हम लोग रखते हैं लूसेंट का, उसे चेक कराते हैं। मतलब सिलेबस दे देते हैं लोग और उसके अनुसार जो यदि क्वेश्चन उसी के यदि इसे डाला जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे मतलब डालने से बेनिफिट होगी बच्चों को?
बहुत बेनिफिट हुई है। यहाँ से बहुत सारे अभी दरोगा मेंस का तैयारी करके रिजल्ट ला के अपना दौड़ का तैयारी भी करने बहुत आदमी चले गए हैं। नहीं तो यहाँ पे अभी कुछ रनिंग में चले गए हैं। 1275 में भी है। अच्छा। 64 मत निषेध वाला में भी हमारा रिजल्ट था 2 बच्चों का, लेकिन उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उसके बाद वो फिर यानी टोटली मिला जुला के कहा जाए तो बेनिफिट होता है बच्चों को। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और जो आप लोगों ने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया मुझे बात करने का, आप सभी को एक बार दिल से सैल्यूट। और इसी तरह बच्चों को आप लोग आगे बढ़ाते रहे और उनका भविष्य बनाइए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।